दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीपीसी के जो 7 अप्रैल 2021 का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी पेपर को देखेंगे। यह सभी प्रश्न आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है और एक आइडिया लग सकती है कि आगे आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम किस प्रकार से लिया जाएगा और किस टाइप के प्रश्न उसमें भी पूछे जाएंगे। साथ ही इसमें करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा खजुराहो में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? आंसर होगा पर्वतीय सर्किट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? इसका आंसर होगा अलांग। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा पाणिनि। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म आइकॉप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनेडो की स्थापना हेतु वर्ष डैश में एक प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर होगा 1966। तीसरी स्कॉर्पिंग बर्ग पनडुब्बी INS डैश को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा करंज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3। इनमें से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा फेरवानी समिति। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा दामोदर चापेकर। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब डैश के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? इसका आंसर होगा बिठूर। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धारासान साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा मुंबई में। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? इसका आंसर होगा अवध।
उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? इसका आंसर होगा रोबेन द्वीप। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा जापान में। उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध है जो उड़ीसा का उड़िया से है। इसका आंसर होगा केरल। यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टमों के। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? आंसर होगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आंसर होगा वस्त्र मंत्रालय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? आंसर होगा विटामिन B1। नई रोशनी योजना डैश की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। आंसर होगा अल्पसंख्यक वर्ग। अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? आंसर होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगला प्रश्न है, लाइन, डेजी, व्हील्स, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार हैं? आंसर होगा प्रिंटरों के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? आंसर होगा परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, जबकि जिम्मेदार है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, ताप विद्युत संयंत्र में होने वाला उत्सर्जन। स्पेस एक्स में जनवरी 2021 में एक बार में डैश उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा 143। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? आंसर होगा लॉर्ड रिपन। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। अगला प्रश्न है, सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा 220 क्या है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आंसर होगा भारत। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा यूरेनियम। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। इनमें से कौन सा प्रकाश के परिकिरण की एक उदाहरण है? आंसर होगा आकाश का नीला रंग। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? आंसर होगा हरित लवक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम ₹1.5 का दुर्घटना मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। आंसर होगा 2 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
DI का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसका रसोइया से वही संबंध है जो कविता का कवि से है। तो रसोइया का संबंध भोजन से है और कविता का संबंध कवि से। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, ख़राब लगा तो डिसलाइक करिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।